नमस्कार, ज्ञान वैविध्य चैनल में आपका स्वागत है। आज क्लास 8 के लिए 6th चैप्टर दिस इज जोडीज फान। फान फान मीन्स हिरण का जो बेबी होता है, छोटा बच्चा, उसे फान कहते हैं। तो इसके बारे में पढ़ने से पहले बिफोर यू रीड ऑफन इंस्टेड द रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट a small cut or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies for? तो इसमें ये कहते हैं कि अक्सर क्या होता है कि वो डॉक्टर के यहाँ भागने की बजाय हम लोग क्या करते हैं, कोई छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम लोग घर पे ही उपचार करते हैं, घरेलू उपचार करते हैं, और वो बड़ा ही इफेक्टिव होता है और जो हमें घर में इलाज मिलता है। वो क्या आप ऐसे इलाज के बारे में कुछ पता है आपको? सोच सकते हो, जिसे हम होम रेमेडीज बोलते हैं। रेमेडी बोलते हैं घरेलू उपचार, मतलब जो प्राथमिक उपचार होता है, जिसे हम प्राथमिक उपचार भी कहते हैं, जैसे फर्स्ट एड भी बोलते हैं। तो इस तरह जैसे अ कट ऑन योर नी, या बर्न ऑन योर आर्म्स, या बी स्टिंग, ऐसे कोई छोटी मोटी जो चोट लग जाती है उसके लिए हम झट से घरेलू उपचार करते हैं। इन दिस स्टोरी जोडीज फादर हैज बीन बीटन बाय अ rattlesnake. He quickly kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. Jodie wonders what will happen to the little fawns left without a mother. इस स्टोरी में जो जोडी के पिता होते हैं वो क्या करते हैं, उनको क्या होता है, रेटल स्नेक काट लेता है। जोडीज के जो फादर है उसमें ये बताया गया कि वो एक हंटर थे और वो जंगल में जब गए थे तो वहाँ उनको रेटल स्नेक ने काट लिया था। तो उन्होंने झट से क्या कहते हैं कि kills a doe and uses its heart and liver to draw out the poison. उन्होंने उनके हार्ट और लिवर को क्या किया था, अपने पॉइजन उतारने के यूज़ में लिया था, ताकि झट से पॉइजन उतर जाए और वो बच जाए। जोडी wonders what will happen to little fawn left without a mother. ये वो बच्चा उनके साथ जो गया था जोडी, वो देखता रह गया, वो बड़ा आश्चर्य हुआ उसको, कि वो भी सोचने लगा कि ये बच्चा कैसे रहेगा अपनी माँ के बिना। मेरे फादर तो बच गए डो को मारने से, लेकिन अब वो अपनी माँ के बिना बच्चा कैसे रहेगा। जोडी भी एक बच्चा था और अपनी माँ के प्रति उसे भी इतनी संवेदना थी, तो उसने सोचा कि वो बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। तो इसी के बारे में ये चैप्टर है। जोडी allowed his thoughts to drift back to the fawn. He could not keep it out of his mind. He had held it in his dreams, in his arms. तो अब जोडी घर पे तो आ गया, लेकिन अब उसके दिमाग से वो बात निकल ही नहीं रही थी बिल्कुल, कि वो बच्चा इतना वहाँ अकेला रह गया। अब वो बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। उसके सपने में, उसके गाँव में उसको ऐसे लगता था कि बस वो फ़ोन ही दिख रहा था बार बार, और वो उसी के बारे में सोच रहा था कि अब वो बच्चा अपनी माँ के बिना कैसे रहेगा। उसके दिमाग से ये बात बिल्कुल निकल ही नहीं रही थी। He slipped from the table and went to his father's beside. वो अपने पिता के बेड के पास पहुंचा, उनके बगल में पेनी ले एट रेस्ट, जिनका नाम था पेनी, वो क्या कर रहे थे, आराम कर रहे थे, क्योंकि उनको सांप ने काटा था। हालांकि वो जहर तो उतार के आ गए, लेकिन फिर भी उनको रेस्ट करने की जरूरत थी, तो वो रेस्ट कर रहे थे। His eyes were open and clear. उनकी जो आंखें थी खुली और एकदम क्लियर थी, बट द पीपल वर स्टिल डार्क, लेकिन उनकी जो पुतलियाँ थी वो डार्क हो गई थी। तो जोडी सेज हाउ आर यू फीलिंग पा। अब जोडी जाके उनसे पूछता है कि पापा आप कैसे हो, आप कैसा महसूस कर रहे हो। जस्ट फाइन सन, old death has gone thieving elsewhere, but wasn't it close shave? जो मेरी मृत्यु थी वो एकदम मेरे पास से होकर गुजरी, वो अब जा चुकी है और मैं बच गया हूँ बिल्कुल। और तुम्हें नहीं लगता था कि है ना मुझे उपचार वहीं
जोडी ने कहा, मैं आपसे सहमत हूँ। पेनी सेड, आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय, द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। अपने बेटे से कहते कि वो उनके साथ ही गया था, उसने ये सारी घटना देखी, वो एकदम वहाँ पे पापा की हेल्प के लिए एकदम खड़ा था वहाँ पे मजबूती से। तो वो बोलते कि मुझे तुम पर गर्व है कि तुम ऐसी मुश्किल की घड़ी में भी एकदम शांति से रहे और तुमने मेरा साथ दिया। और पा बोलता है, पा, यस सर, पा, डू यू रिकलेक्ट द डो एंड द फोन। फिर वो अपने पिताजी से बोलता है कि पा, आपको है ना वो डो और वो हिरणी वो जो वृक्ष हो ना उसके बारे में याद है क्या? तो उसके पापा बोलते हैं, आई कैन नेवर फॉरगेट देम, द पुअर डॉग सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। वो बोलते हैं निश्चित रूप से मुझे वो याद है, क्योंकि उसी बेचारी हिरणी की वजह से मैं बच गया। But the fawn may be out there yet. It might be hungry and very scared. तो वो अपने पिताजी से बोलता है, पा, वो जो फान है वो शायद ना वहीं पे है, वो भूखा होगा और डरा हुआ भी होगा। तो उसके पापा बोलते हैं, आई सपोज टू, हाँ ऐसा हो सकता है। आई एम अ बिग बॉय नाउ, आई डोंट नीड अ ड्रिंक मिल्क, वाई डोंट आई गो एंड सी इफ आई कैन फाइंड द फॉर्म। अब वो अपनी बात को दोहराने की कोशिश करते हैं, बोलते हैं, पापा अब मैं बड़ा हो गया, मुझे इतनी दूध की ज़रूरत नहीं है। तो वो ये बताना चाहता है कि पापा है ना, हम क्यों ना वृक्ष होने को ले आए। तो बोलता है कि अब मुझे दूध की ज़रूरत नहीं है ना, क्या हम उसको देख सकते हैं यदि वो फॉर्म वहाँ पे हो तो? क्या मैं वहाँ जाकर उसको देख सकता हूँ? एंड ब्रिंग इट देयर, और यहाँ ला सकता हूँ। एंड रेज इट, और मैं उसको बचा सकता हूँ। पेनी ले क्वाइट स्टारिंग एट द सीलिंग। पेनी एकदम शांति से सोए रहे और ऐसे छत की तरफ देखते रहे। बॉय यू हैव गॉट मी इन मैड इन, तुमने मुझे बड़े ही धर्म संकट में डाल दिया। इट वॉन्ट टेक मच टू रेज इट, पा, इट विल सून स्टार्ट ईटिंग लीव्स एंड अकॉर्न्स। तो मतलब ज़्यादा हमें उसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी पापा, वो जल्दी बड़ा हो जाएगा और है ना वो हरी पत्तियाँ और वो कॉर्न्स खाने लग जाएगा। वो जो भूरे रंग के कॉर्न्स होते हैं ना, नट्स होते हैं, वो खाने लग जाएगा। यू आर स्मार्टर देन बॉयज ऑफ योर एज, तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं उनमें तुम काफ़ी स्मार्ट लग रहे हो। यू टुक इट्स मदर एंड इट्स वाजंट टू ब्लेम, वी टुक इट्स मदर एंड वाजंट टू ब्लेम। बोलते हैं हमने उसकी माँ को छीन लिया और ये हम पर तो ब्लेम तो है ही है, और ये हम पर ब्लेम भी नहीं रहेगा। क्या ये ब्लेम नहीं था हम पर? श्योरली इट सीम्स अनग्रेटफुल टू लीव टू द स्टार। तो वो पैनी कहता है कि है ना, निश्चित ही हम इतने एहसान फरामोश तो नहीं है कि भाई हमें उसे भूख से मरने दें, क्योंकि उसकी माँ की वजह से मेरी जान बच गई है। बेटा पिता को समझाता है, फिर पिता वापस कहता है कि ठीक है कि है ना, मैं इतना भी एहसान फरामोश नहीं हूँ कि है ना मैं उसे भूख से मरने दूँ। सन, आई कांट से नो टू यू, मैं तुम्हें ना भी नहीं कह सकता। आई नेवर थॉट आई हैड लीव टू सी अनदर डे, मैं ये सोच भी नहीं पाया कि है ना मैं दूसरे दिन रह भी पाऊँगा। कैन आई राइड बैक विथ मील विल एंड सी इफ आई कैन फाइंड इट। तो बेटा कहता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं विल जो उसके फादर के फ्रेंड है अंकल, उनके साथ जाकर और मैं उसकी खोज करूँ। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो, मैं तो तुम्हें भेज सकता हूँ लेकिन तुम अपनी माँ से जाके कहो। He sidled back to the table and sat down
इस मदर्स वाज pouring कॉफ़ी फॉर एवरीवन। वो जल्दी से भाग कर जाता है और अपनी माँ के पास जाके बैठता है, जो माँ उसकी वहाँ पे सबके लिए कॉफ़ी बना रही होती है। He said, माँ पास as I can go bring back the farm। वो बोलता है कि पापा बोल रहे हैं कि हम उस मृत सोने को घर पे ला सकते हो, हिरण के बच्चे को घर पे ला सकते हैं। She had coffee put mid air। वो एकदम से कॉफ़ी के पॉट को वहीं पे छोड़ देती है। What? fawn? क्या? हिरण का बच्चा? The fawn belonging to the dog we killed। We used to the dog's liver draw out the poison and save her। फिर वो माँ को समझाता है कि माँ देखो, हमने उसकी जो डो थी हिरण, उस बच्चे की माँ को तो हमने मार डाला हमारे पिताजी को बचाने के लिए, और उनका जो लीवर है वो पिताजी के पॉइजन पर लगाने के लिए जो हमने पापा को बचा लिया, और इस तरह हमने उसकी माँ को ख़त्म कर दिया। सी गैस्प्ड। वो एकदम से हक्की बक्की हो जाती है, सांस अटक के जो खुला मुंह रह जाता है ना, वैसे। सी गैस्प्ड। वेल फॉर पिटी से। हाँ, ये तो बड़े दुख की बात है। पास सेज इट वुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्ट्रव। तो पापा कहते हैं, जोडी अपनी माँ को समझाता है, कहता है कि पापा कहते हैं कि हम इतने एहसान फरामोश में नहीं है कि हम उस बच्चे को भूख से मरने दें। डॉग विल्सन से, दैट्स राइट मैन, नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री। द बॉय इज राइट इन हिज डैडी इज राइट एंड हिज डैडी इज राइट। तो वो अपने जो रहता है एक आदमी, और डॉग विल्सन वो भी समझाता है कि बच्चा सही कर रहा है, उसके पापा भी सही कर रहे हैं कि संसार में इस तरह कोई भी इस तरह अकेला नहीं रहता। मिल विल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिल विल जो कहते हैं कि मैं तो मेरे साथ तुम्हें राइड कराऊंगा। राइड कराना मीन्स घुड़सवारी, घुड़सवारी करूँगा, मैं तुम्हारे साथ घुड़सवारी करूँगा और मैं तुम्हारी उसको खोजने में भी हेल्प करूँगा। अब उसकी माँ क्या करती है? सी सैट डाउन टू द पॉट हेल्पलेसली। अब वो बर्तन को रख के ऐसे बैठ जाती है, असहाय हो जाती है कि कहाँ मेरा बेटा जाएगा उसको ढूंढने के लिए जंगल में, कहाँ उसको मिलेगा। ऐसे वो हताश होके बैठ जाती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फीड इट। तो माँ कहती है यदि तुम अपना दूध उसको देने के लिए तैयार है तो ठीक है, और उसके लिए और कुछ इतना चाहिए भी नहीं। वे मिल वेल सेड कम ऑन बोर्ड वी हैव गॉट टू गेट राइडिंग। तो मिल वेल वो जो अंकल होते हैं वो अपना ले आते हैं, उसको बोलते हैं कि आओ अब हम लोग राइडिंग के लिए तैयार हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड यू विल नॉट टू बी गॉन लॉन्ग। अब उसकी माँ पूछती है कि भाई तुम ज़्यादा दूर तो नहीं जाओगे? जोडी सेड आई विल बैक बिफोर डिनर फॉर श्योर। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं रात का डिनर होता है ना उसके पहले ज़रूर आ जाऊँगा। मिलवेल माउंटेड हिज हॉर्स एंड पुल्ड जोडी अप बिहाइंड हिम। मिलवेल जो उसके अंकल होते हैं वो घोड़ा ले आते हैं और उस पर दोनों सवार होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो उसको घोड़े पे बिठाता है और वहाँ से चलते हैं। He said to Millville, "Do you think the fawn still there? Will you help me find him?" तो वो मिलविल से कहता है कि आपको ऐसा लगता है कि वो वहाँ पे होगा, कि आप मेरी उसको खोजने में मदद करेंगे? We will find him if he is alive। तो हम खोजने की कोशिश करेंगे यदि वो जिंदा है तो, क्योंकि जंगल में
अब वो छोटा बच्चा है, वो कहीं भी जा सकता है, कोई ज़रूरी तो नहीं है वो उसी जगह पे रहेगा। तो वो उस अंकल से पूछता है कि भाई क्या हमें वो मिल तो जाएगा, क्या आप मुझे उसको खोजने में हेल्प करेंगे? तो वो बोलता है यदि वो जिंदा है तो हम उसे ज़रूर खोजेंगे। हाउ यू नो इट्स ए ही? तो वो उससे पूछते हैं कि तुम्हें लगता है कि वो कैसा था? The spots are in a line on the dauphin passes. The spots are every which way. तो वो ऐसा बताता है कि हाँ मैं ये बता सकता हूँ कि वो कैसा दिखता है। पापा भी कहते थे कि उसके ऊपर जो स्पॉट थे, हिरणी के बच्चे के ऊपर जो स्पॉट्स थे वो एक लाइन में थे, तो मैं उसे पहचान जाऊँगा। तो इस तरह वो हिरणी के बच्चे के बारे में बताता है। और वो बिल जो उसके अंकल रहते हैं वो उसके साथ वो हिरणी के बच्चे की खोज में जंगल में निकल पड़ता है। तो इस तरह इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट यहीं पे एंड हुआ। सो थैंक यू।